हेलो। ये क्वेश्चन कमेंट में बार बार आता है कि कौन सी बुक है। तो ये बुक है द डेली स्टोइक। और इसलिए चैनल का नाम या जिस टॉपिक पे हम नाम बना रहे हैं उसे भी हम स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये दिमाग को कंट्रोल करने में थोड़ी हेल्प करता है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेनेमीज। फ्रेनेमीज मतलब वो दोस्त जो दुश्मन जैसा है। अब आगे, there's nothing worse than a wolf befriending a sheep. Avoid false friendship at all times or at all cost. If you are good, straightforward and well-meaning, it should show in your eyes and not escape notice. बोलने का मतलब ये है कि हमें उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो ऐसे दोस्त है जो दुश्मन से लाइक बदतर है। और इन लोगों से बचते तो रहना ही चाहिए, लेकिन खुद को भी ऐसा बनाना चाहिए कि हम अगर किसी के दोस्त हैं तो पूरी तरह से उनके दोस्त हो और दुश्मन ना हो। तो आज का जो वीडियो है ऐसा समझ लीजिए आपके लिए रिमाइंडर है, क्योंकि पता तो आपको है ये चीज़ ऑलरेडी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। और इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बेटर ब्रेक डाउन करें हम, और उन गुण को याद करें, उन चीज़ों को याद करें, उन गुणों को याद करें राधा, जो आपको एक अच्छा दोस्त बनाते हैं। तो सबसे पहले, फ्रेनिमीज दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेंड और एनिमीज। हमें खुद ऐसे लोगों से बचना है जो दोस्त हो लेकिन दुश्मन की तरह काम करे। वो अक्सर कहते हैं ना कि ऐसे दोस्तों से दो दुश्मन बेहतर है। अब अक्सर वो हम फन में या मस्ती में कहते हैं, लेकिन रियल में ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास आपकी मदद करने के लिए होगा बहुत कुछ, लेकिन वो बताएंगे नहीं। ठीक है। जब आपको इसका अंदाज़ा लग जाए तो उसे हम यूजुअली टॉक्सिक लोग कहते हैं। वहाँ से निकल जाइए, भले ही आप कितना भी अटैच फील कर रहे हो। बहुत बार ये ऐसा होता है कि इंसान अटैच हो गया और वो उस इंसान को बदलने की कोशिश करता है। वो बहुत बड़ी गलती है। लीव देम, मूव अहेड। सेकंड, हमें वैसा नहीं बनना है। उसलिए कुछ पॉइंटर्स है। अब हमें वैसा किसके साथ नहीं बनना है? अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ। दूसरे लोग क्या है? वो लोग है, इंसान है। और इंसान को एक दोस्त में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला, आपको ना उनके विजन के साथ अलाइन करना है। मतलब जितनी भी सक्सेस स्टोरी आप सुन लीजिए, वहाँ पे ऐसा होता है कि किसी ने मुझ पे दोस्ती भरोसा नहीं किया पर मेरे दोस्त ने किया। तो जो भरोसा होता है ना, ये जो विजन होता है, किसी का कुछ विजन है और पूरी दुनिया उसको ये बोल रही है कि भाई तू नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एक इंसान, वो एक अंकल, वो एक फैमिली मेम्बर, वो एक सिस्टर या ब्रदर, अगर वो एक इंसान बोल दे ना कि नहीं ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी होप मरने से बच जाती है। अगर आपका कोई फ्रेंड है और उनका कोई विजन है और आप सपोर्ट कर सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं ये इतना सही नहीं है, लेकिन अगर ये जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा हर्ज नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि उनके विजन को सपोर्ट किया जाए। पहली चीज़, हम अक्सर यहाँ पे चूक जाते हैं। उसका रीज़न ये है। सेकंड, मतलब मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा है, बट गाइड। अक्सर एक जो दोस्त होता है ना, वो गाइड भी होता है। अब गाइड का मतलब क्या? हम हमारा काम होता है किसी को रास्ता दिखाना कि भाई ये सही है, ये गलत है। अक्सर हम ये मिस कर जाते हैं और हम अपना ओपिनियन सामने वाले पे थोपते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि वो इंसान हमसे चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि यार तू ना मुझे मेरे हिसाब से काम करने दे, और यहाँ पे अक्सर दोस्तियाँ टूटती है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये हम अक्सर टीचिंग में बोलते हैं कि टीचर का रास्ता बताना काम है कि बॉस यहाँ पे आप जा सकते हो या यहाँ पे देखो। उसका काम ये बताना नहीं है कि क्या एक्शन लेना है, वो उस इंसान को खुद सोचने दो। अगर एक अच्छा टीचर है तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा, रास्ता आप खुद चूज करोगे। आपका काम एज ए दोस्त गाइड करना है। इस गाइडेंस में अक्सर हम क्या करते हैं पता है? हमारे हिसाब से कुछ लग रहा है, सामने वाला जा रहा है, वो एक रास्ते पे जा रहा है जो उसने डिसाइड किया, हम बोलते हैं नहीं नहीं ये रास्ते पे जा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी दोस्तियाँ टूटती है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ है जो हम चाहते हैं कि हो सकता है वो उस बुरे एक्सपीरियंस से बच जाए, लेकिन वो इंसान को वो एक्सपीरियंस करने दो, उसकी लाइफ में वो ज़रूरी है। आप उसका डिसीजन मत लीजिए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस वीडियो से ये भी लेके जाते हो तो भी मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो पहला तो विजन, दूसरा गाइड, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ऑनेस्टी का। आपको उस इंसान को मिरर दिखाना है दुनिया का कि भाई तेरा स्ट्रेंथ ये है, तेरी वीकनेस ये है, तो इन चीज़ों में अच्छा है लेकिन इन चीज़ों में बुरा है और इन चीज़ों में गलत भी है। ये मिरर है। अक्सर हम सामने वाले से
ज़्यादा अच्छा होने के लिए उसको मिरर नहीं दिखाता है। हम उसके सामने अच्छा बनने की, हम उसके सामने उसको वही बोलते हैं जो उसे सुनने में अच्छा लग रहा है। और ये जो रियल दोस्त है ना, वो ये नहीं करेगा। एज अ टीचर, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली कि हाउ टू डील विथ हैवी और डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, और उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आपका काम एज अ टीचर बच्चे को पढ़ाना है, उसको गिल्टी फील कराना नहीं है, उसको बुरा फील कराना नहीं है। आप कई बार बच्चों को अच्छा फील करा के भी पढ़ा सकते हो, बुरा फील करा के भी पढ़ा सकते हो। आपका एंड गोल बच्चे को पढ़ाना है। जैसे डॉक्टर का एंड गोल आपको ठीक करना है, हो सकता है उसके लिए वो आपको ऐसी दवाई दे जो मीठी नहीं है, अक्सर दवाइयाँ कड़वी होती है, लेकिन डॉक्टर का काम है इंजेक्शन देना, उसका काम है आपको ठीक करना। वैसे ही दोस्त का काम है दोस्ती निभाना। उसके अंदर कई बार आपको ऑनेस्ट, कड़वा सच बोलना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि आपके दोस्त को ये पसंद ना आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी आता है तो भी हम वो करेंगे, क्योंकि आपका काम है उनको आईना दिखाना, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है ना, वो बराबर जाए, वो सीधी जाए। आप किसी चीज़ में ज़्यादा फ्रैंक या ज़्यादा नाइस होके मत रहिए जहाँ पे उस इंसान का जो लॉन्ग टर्म की ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाए। ठीक है। और आखिरी चीज़, शो अप करना। ये बोलने में बहुत ईजी है, करने में बहुत मुश्किल है। अक्सर हम ना पीछे हट जाते हैं, हम कावड़ हो जाते हैं, हमें करेज नहीं होता सिचुएशन को फेस करने का, कि ये चीज़ डील कैसे करने का। और ये चीज़, ये जो शो अप वाला पार्ट है ना, ये अक्सर टीन्स में होता है। जब आप बड़ी एज में आ जाते हो, पैसा कमाने लग जाते हो, चीज़ें समझ में आने लग जाती है, तो शो अप करना ईजी हो जाता है, क्योंकि अब आपको कोई टेंशन नहीं है ना फैमिली का टेंशन है, ना कोई क्या बोलेगा उसका टेंशन है, ना पैसे का टेंशन है। आप अरेंज कर लोगे, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन इससे पहले वाली जो आपकी कॉलेज वाली एज है या स्कूल वाली एज है, वहाँ पे शो अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान डरता है। अगर हो सके, और ये कंपलसरी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हो सके तो इस डर को दिल से निकाल लेना और दूसरों के लिए रह के देखो कैसा लगता है। ठीक है। उम्मीद ये है कि इन गाइडलाइंस पे मैं खुद भी चल सकूं और आप भी चल सके, और हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो थोड़े बेटर हो जाए, ताकि ज़िंदगी में आगे का सफ़र बेटर हो। मैंने एक कोट अभी रिसेंटली पढ़ा था कि कोई भी सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है अगर कंपनी अच्छी हो। हमें कैसी कंपनी मिलेंगी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरों को हम कैसी कंपनी दे सकते हैं वो ज़रूर आपके हाथ में है। तो दुआ करता हूँ कि आपकी सफ़र आपका वैसा हो। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिए दुआ कर देना। कल मिलते हैं व्लॉगिंग स्टाइल वीडियो के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इजी। बाय।